नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल शर्मा मॉरल टीवी में, जहां मिलेंगी मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ। सुशीला नाम की एक गरीब बुजुर्ग औरत अपने इकलौते बेटे राज के साथ रहती थी। राज एक कार्यालय में मेहनती कर्मचारी है। वो हर सुबह उठकर ऑफिस चला जाता। राज की शादी की उम्र तो कब की हो चुकी थी, लेकिन बार बार रिश्ते टूटने से उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। इन टूटे हुए रिश्तों ने राज के मन पर गहरा घाव छोड़ दिया था। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वो अब शादी नहीं करेगा, पर उसकी माँ को हमेशा उसकी शादी की चिंता लगी रहती थी। सुबह का समय था। शहर में हल्की हल्की धूप फैल रही थी। राज ऑफिस जाने के लिए निकलने ही वाला था, तभी उसकी माँ सुशीला ने आवाज दी। राज बेटा, जरा रुक तो जा। ऐसे खाली पेट ऑफिस चला जाएगा। सुबह से शाम हो जाती है। तुझे काम करते करते पहले थोड़ा नाश्ता कर ले, फिर जाना। माँ का कहना मान ले बेटा। ठीक है माँ, जब तुम इतने प्यार से कहती हो तो खा ही लेता हूँ। वैसे भी तुम्हारे हाथ का खाना खाए बिना काम में भी मन नहीं लगता। राज जैसे ही नाश्ता करने के लिए बैठा ही था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। अरे, आज इतनी सुबह सुबह हमारे घर कौन आ गया? तू आराम से खाना खा बेटा, मैं देखती हूँ। सुशीला ने दरवाजा खोला। सामने एक पड़ोसी औरत मीना खड़ी थी। प्रणाम सुशीला जी, मेरे बेटे आदित्य की शादी है 20 तारीख को। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर आमंत्रण देने आई हूँ। कृपया जरूर आइएगा। और सुशीला जी, अपना आशीर्वाद आदित्य और उसकी पत्नी को जरूर देना, भूलना मत। शादी में आप दोनों को जरूर आना है। अरे वाह, बधाई हो। ये तो बहुत खुशी की बात है। मीना, आज सुबह सुबह तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। हम जरूर आएंगे। भगवान तुम्हारे बेटे और बहू की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। मीना राज की तरफ देख शातिर तरीके से हंसने लगी और बोली, सुशीला जी, बुरा मत मानिएगा, एक बात कहूँ। मेरा बेटा आदित्य तो उम्र में आपके बेटे राज से काफी छोटा है, लेकिन देखो उसकी शादी होने वाली है। आपने अब तक राज की शादी क्यों नहीं की? एक बार उम्र निकल गई तो कोई अच्छी लड़की भी नहीं मिलेगी। राज मेरे बेटे जैसा है, इसीलिए कह रही हूँ, उम्र रहते राज की कोई अच्छी लड़की ढूंढकर शादी कर दीजिए। अच्छा, मैं चलती हूँ, और भी घरों में निमंत्रण देना है। ये शब्द जैसे तीर बनकर सुशीला और राज के दिल में चुभ गए। सुशीला का चेहरा उतर गया और राज की आंखों में पुराना दर्द फिर से जाग उठा। राज को एक एक करके अपने टूटे हुए रिश्ते, तानों भरी बातें और अपमान याद आने लगे। वो बिना कुछ कहे ऑफिस जाने के लिए बाहर निकलने लगा। अरे बेटा, खाना तो खा ले। ऐसे खाना छोड़कर क्यों जा रहा है? रुक जा बेटा, इसे खाली पेट मत जा बेटा, रुकना। सुशीला बोलती रह गई, लेकिन राज बिना कुछ बोले चुपचाप ऑफिस की ओर निकल गया। राज अपने ऑफिस जाने के लिए पार्क के किनारे वाले रास्ते से गुजर रहा था। पार्क में बच्चों की आवाज उसके मन की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। तभी रास्ते में उसे अपने बचपन के कुछ दोस्त मिल गए। अरे ओ राज, कभी हमारे साथ भी थोड़ा समय बिता लिया कर। आखिर हम सब तेरे बचपन के दोस्त हैं। हमारे साथ हंस बोल लिया कर। हर वक्त काम करता रहता है। अरे मुझे तो लगता है ये नौकरी करते करते बूढ़ा ही हो जाएगा। देख, हम सब भी तेरी ही उम्र के हैं, लेकिन हमारी शादियां तो कितने साल पहले ही हो चुकी हैं। अबे बता तो सही, तू शादी आखिर कब करेगा? अभी तक बेचारे के 12 रिश्ते टूट चुके हैं। 13वां रिश्ता कब आ रहा है? इतना कहकर वे सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। राज उदास खड़ा रहा। अरे दोस्तों, अभी मुझे बहुत देर हो रही है। ऑफिस में आज बहुत काम है। मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। अभी मैं चलता हूँ। राज ने बड़े प्यार से उन लोगों को जवाब दिया और चुपचाप आगे बढ़ गया। उसके जाते ही वो लोग और भी ज्यादा हंसने लगे और उसे चिढ़ाने लगे। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। राज अपने मन में, हे भगवान, आखिर तू मेरी कितनी परीक्षा लेगा? एक तो पदोन्नति ठीक से नहीं होती, ऊपर से ये लोगों के ताने। मैं सच में थक चुका हूँ।
हर किसी की बातें सुन सुनकर मेरा मन टूट गया है। उधर दोपहर के समय सुशीला अपने एसोसिएशन की कुछ औरतों के साथ बैठी थी। सब औरतें अपनी अपनी बातें कर रही थी। अरे सुना है आज मीना ने अपने बेटे की शादी का निमंत्रण पूरे एसोसिएशन में बांट दिया है। बहुत ही सुंदर बहू खोज लाई है अपने बेटे के लिए। बहुत अच्छे खानदान की लड़की मिल गई है उसे। अरे काहे की सुंदर, मेरी बहू से ज्यादा सुंदर और सुशील इस पूरे कॉलोनी में कोई नहीं है। और मेरी बहू पास के शहर के सबसे बड़े व्यापारी की बेटी है। मेरी बहू से ज्यादा सुंदर ना ही यहाँ है ना कोई हो सकता है। सुमित्रा कॉलोनी की सबसे घमंडी औरत है। उसे अपने पैसे और अपनी बहू की खूबसूरती पर बहुत घमंड है। अरे सुशीला बहन, पता नहीं तेरी बेटी की शादी कब होगी। उसके सिर के बाल भी अब तो पकने लगे हैं। बेचारे के सारे रिश्ते टूटते ही रहते हैं। सुना है अभी तक 12 रिश्ते टूट चुके हैं। हाँ हाँ बहन, उसकी शादी भी जल्द ही होगी। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है और सच्चा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे बेटे की शादी की। सुशीला जी, आपने सही कहा। राज बहुत अच्छा इंसान है। उसके जितना ईमानदार इस पूरे कॉलोनी में नहीं है। और सुमित्रा जी, अभी आप हंस लीजिए, लेकिन देखना एक दिन राज की शादी जरूर होगी और बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की से होगी। तब आप देखती रह जाएंगी। थोड़ी ही देर में सुशीला वहां से उठकर अपने घर की ओर निकल गई। सुशीला अपने मन में, सुमित्रा शायद सही कह रही थी। पता नहीं मेरे बेटे की शादी कब होगी। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे का क्या होगा। अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। शाम को राज ऑफिस से थका हारा वापस आया। थोड़ी देर में रात हो गई। सुशीला पड़ोस में नेहा के घर जा रही थी। तभी राज ने कहा, माँ, तुम्हें इस वक्त कहाँ जा रही हो? और तुम्हें जब से देख रहा हूँ बहुत चिंता में लगी हो। कोई चिंता नहीं है बेटा, मुझे वो हमारी पड़ोसन नेहा ने बुलाया था कुछ काम से, वहीं जा रही हूँ। तुम खाना खा लेना, मैंने कमरे में ढक कर रखा है। मैं अभी आती हूँ। अपने बेटे से इतना कहकर रात को सुशीला पड़ोसी नेहा के घर पहुंची। नेहा बेटी, तुझसे एक बात करनी थी। अगर मेरे बेटे राज के लिए कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना। अब मुझसे उसकी शादी की चिंता और सहन नहीं होती। हाँ अम्मा जी, मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़की अच्छे घर की है। अगर आप कहें तो मैं 2 दिन बाद उन्हें आपके घर भेज सकती हूँ। हाँ बेटी, तेरा बहुत बहुत आभार। तो कल उन्हें जरूर भेज देना। मैं घर में सारी तैयारी करके रखूंगी। अब मैं चलती हूँ। बेटा राज, कल तू ऑफिस मत जाना। कल सुबह हमारे घर मेहमान आने वाले हैं, इसलिए तेरा घर पर रहना जरूरी है। मेहमान? कौन से मेहमान माँ? बताओ तो मुझे। क्या शहर से मौसी जी आने वाली हैं? वो बेटा, कल तेरे लिए एक रिश्ता आने वाला है हमारे घर, इसलिए मैं चाहती हूँ तो कल घर पर ही रहे। माँ, फिर वही बात। मुझे अब शादी नहीं करनी है। अब तक मेरे 12 रिश्ते टूट चुके हैं और अब मेरा दिल भी पूरी तरह टूट चुका है। एक आखिरी बार मेरा बच्चा, मेरी बात मान ले। भगवान ने चाहा तो इस बार जरूर रिश्ता पक्का हो जाएगा। नेहा बता रही थी लड़की अच्छे घर से है। मुझे तो लगता है इस बार बात पक्की जरूर हो जाएगी। सुशीला ने राज को प्यार से किसी तरह समझाकर मना लिया। राज भी अपनी माँ की मर्जी के सामने कुछ नहीं बोल पाया। अगले दिन सुबह सुबह एक औरत अपनी बेटी के साथ राज के घर पहुंची। दोनों के चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। घर में कदम रखते ही वे चारों तरफ घूर घूर कर देखने लगी। सुशीला ने विनम्रता से आगे बढ़कर स्वागत किया। प्रणाम बहन जी, आपका हमारे घर में स्वागत है। आइए अंदर आइए। ये मेरा बेटा राज है। इसी के रिश्ते के लिए मैंने बात करी थी। वैसे राज बेटा, तुम करते क्या हो और महीने का कितना कमा लेते हो? आजकल जमाना बहुत महंगा है। मेरी बेटी को हमने बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किया है। कभी उसे किसी चीज की कमी नहीं हुई है।
मैं एक कार्यालय में काम करता हूँ। मेरी छोटी सी नौकरी है, उसी से मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। जो कुछ भी मेरे पास है सब ईमानदारी की कमाई है। ओह, तो तुम्हारी नौकरी छोटी सी है। मुझे तो लगा था कोई अधिकारी होगा, पर तुम्हारे पास तो पैसे ज्यादा नहीं होंगे। फिर तो तुम्हारी हैसियत भी ज्यादा नहीं होगी। मेरी बेटी के महीने का खर्च बहुत ज्यादा होता है। क्या तुम वो सब उठा पाओगे? हाँ बेटी, मेरा बेटा इतना तो कमा ही लेता है और उसकी इतनी हैसियत है कि अपनी पत्नी का खर्च तो उठा ही लेगा। और हाँ, मेरी एक शर्त है, शादी के बाद मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहूंगी। तुम मुझे कहीं और अपार्टमेंट लेकर दोगे, वहीं मैं रहूंगी। मुझे ये रोज रोज की सास बहू वाली चिक चिक नहीं चाहिए। ये सुनते ही राज और सुशीला के होश उड़ गए। सुशीला की आंखें भर आईं। राज ने कड़क आवाज में कहा, ये आप क्या कह रही हैं? आपका खर्च उठाना मेरे लिए कोई बोझ नहीं है, लेकिन मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो मुझे मेरी माँ से दूर करने की बात करे। अगर मैं शादी करना भी चाहता हूँ तो सिर्फ अपनी माँ की खुशी के लिए। अगर तुम्हारी यही शर्त है तो ठीक है, तुम शादी के बाद मेरे बेटे के साथ रहना, मैं अलग रह लूंगी। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। मुझे नहीं करनी है ये शादी। बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम। तुम्हारी औकात भी नहीं है मेरी बेटी से शादी करने की। अपने इस फटीचर अपार्टमेंट की हालत देखी है तुमने? तुम क्या समझते हो? तुम मेरी बेटी से शादी नहीं करोगे तो हमें फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। हम खुद ही ये रिश्ता नहीं करना चाहते। माँ बेटी ने जाते जाते राज की खूब बेइज्जती की और ताने मारते हुए घर से निकल गईं। उनके शब्द से राज का दिल एक बार फिर पूरी तरह टूट गया। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बिना ठीक से जान पहचान किए ऐसे लोगों को घर बुलाना ही नहीं चाहिए था। मेरे कारण तुझे फिर से ताने सुनने पड़े। सब मेरी ही गलती है। माँ, तुम मत रो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बस आगे से मुझे शादी करने कभी मत बोलना। मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा, पर अब अपनी इतनी बेइज्जती नहीं करवाऊंगा। राज घर से बाहर निकला और बिना पीछे देखे ऑफिस की तरफ चल पड़ा। सुशीला वहीं बैठी रह गई। उसने अपने आप को राज की हालत की जिम्मेदार मान लिया। राज रोज की तरह ऑफिस की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में उसके कुछ दोस्त फिर मिल गए। उसे देखते ही वे हंसने लगे। अरे भाई, अब तो रिकॉर्ड बन गया है। 12 नहीं 13 रिश्ते टूट चुके हैं। अभी अभी खबर आई है, कल इसका एक और रिश्ता टूट गया। अब तो डर लगने लगा है, कहीं 12वां भी टूट गया तो क्या करेगा। बिना कुछ कहे वो चुपचाप आगे बढ़ गया। पीछे से उनकी हंसी अब भी सुनाई दे रही थी। दोपहर का समय था। नेहा के अपार्टमेंट के बाहर कॉलोनी की औरतें बैठी थी। सुशीला भी चुपचाप एक तरफ बैठी थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों के नीचे थकान साफ दिख रही थी। तभी सुमित्रा ने मौका देखते ही ताना मार दिया। अरे सुशीला बहन, सुना है फिर से रिश्ता टूट गया? अरे अरे, अब तो गिनती भी भूल गई हूँ। क्या हुआ, 13वां रिश्ता भी टूट चुका है क्या? हाय रे किस्मत, एक एक करके सारे रिश्ते टूटते जा रहे हैं। अब तो लोग कहेंगे ही ना कि लड़के में ही कोई कमी होगी। बस कर सुमित्रा, बहुत बोल लिया तूने। किसी के बेटे के बारे में ऐसी बातें करते हुए तुझे जरा भी डर नहीं लगता? भगवान से डर सुमित्रा। मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है। कमी है तो लोगों की सोच में। वो मेहनती है, ईमानदार है और अपनी माँ की इज्जत करना जानता है। रिश्ता टूटना उसकी गलती नहीं होती। अब तू देख लेना, तुझे अपनी बहू पर बहुत घमंड है ना? तेरी बहू से भी सुंदर और संस्कारी बहू लाऊंगी मैं अपने बेटे के लिए। नेहा सुशीला के पास आकर, अम्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे सच में लगा था कि वो लोग अच्छे घर के हैं। मैंने बिना पूरी जांच पड़ताल किए उन्हें आपके घर भेज दिया। मेरी वजह से राज को फिर से अपमान सहना पड़ा। ये सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। गलती तेरी नहीं है बेटी, गलती तो मेरी किस्मत की है। मैंने तो बस अपने बेटे की खुशियां देखनी चाहिए थी, लेकिन हर बार उसे ही ठोकर मिलती है। इतना अपमान सहने के बाद वो मुझे कभी कुछ नहीं कहता।
मेरा बेटा दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है और मैं भी एक अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। उसकी शादी के लिए जल्दी से जल्दी एक अच्छी लड़की ढूंढ लूंगी और ये मेरा वादा है तुम सबसे। उस रात राज और सुशीला दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। देखते ही देखते 2 दिन बीत चुके थे। राज ने खाना पीना लगभग छोड़ दिया था। हर सुबह वो ऑफिस चला जाता और शाम को बहुत देर से घर लौटता। सुशीला ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूटने लगी। सुशीला अपने मन में, मेरा बेटा चुप हो गया है, कुछ कहता है ना कुछ खाता है। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं रही। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। हे भगवान, ये सब मेरी वजह से हुआ है। सुशीला परेशान होकर शहर के मंदिर गई। वहां जाकर वो बहुत रोने लगी। सुशीला प्रार्थना करते हुए, हे भगवान, मैंने तुझसे कभी धन दौलत नहीं मांगी, ना कोई बड़ा सुख। बस इतना चाहा कि मेरा बेटा खुश रहे, सिर उठाकर जी सके। लेकिन हर बार उसके हिस्से में ताने, अपमान और टूटे हुए रिश्ते ही क्यों आते हैं? अगर कोई सजा देनी है तो मुझे दे, पर मेरे बेटे के दिल को और मत तोड़। उसे वो सम्मान और सुकून दे जिसका वो हकदार है, क्योंकि अब इस माँ से अपने बच्चे का दर्द देखा नहीं जाता। मंदिर की सीढ़ियों पर सुशीला बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी मंदिर के आंगन में एक सुंदर लड़की आई। साफ कपड़े, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में अपनापन, मानो भगवान ने सुशीला की पुकार सुन ली। वो लड़की सुशीला के पास आकर धीरे से बोली। लड़की की सादगी ने सुशीला का मन मोह लिया था। उसने उसी पल तय कर लिया कि वो उसे अपनी बहू बना ले। अम्मा जी, मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे माँ पिताजी दोनों नहीं रहे। मैं अपनी चाचा चाची के यहाँ रहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मैं मेहनत करके अपना गुजारा कर लूंगी। मुझे बस एक छोटा सा कमरा चाहिए किराए पर। क्या आप बता सकती हैं कि यहाँ कहीं किराए का कमरा मिल सकता है? बेटी, तुझे किराए का नहीं, मैं तुझे तेरे खुद के घर ले जाना चाहती हूँ। बेटी, क्या तू मेरी बहू बनेगी? मेरे बेटे से शादी कर ले। तू भी अकेली है, तुझे भी एक घर, एक परिवार मिल जाएगा। पर अम्मा जी, आप मुझे जानती भी नहीं है। मैं आपको नहीं जानती। मैं ऐसे कैसे किसी से शादी कर सकती हूँ? बेटी, ऐसा लग रहा है कि भगवान ने आज तुझे मेरे सामने भेजा है मेरे बेटे के लिए। मेरा बेटा बहुत अच्छा है बेटी, ईमानदार है, मेहनती है, माँ का मान रखने वाला है। बस उसकी किस्मत ही रूठी हुई है। उसके सारे रिश्ते टूट जाते हैं बिना उसकी गलती के। वो तुझे बहुत खुश रखेगा, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तू बस एक बार उससे मिलकर बात कर ले। अगर तेरा मन ना माने तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। प्रियंका को बूढ़ी सुशीला की आंखों में सच्चाई नजर आई। उसे पहली बार किसी से इतना ज्यादा अपनापन महसूस हुआ। उसे भी एहसास हुआ कि शादी से उसे एक परिवार मिल जाएगा। इसलिए वो राज से मिलने के लिए तैयार हो गई। फूलों के बीच राज झुका हुआ अपना लंच बॉक्स समेट रहा था। दूर से सुशीला और प्रियंका को आता देखकर राज चौंक गया। सुशीला प्रियंका को थोड़ा दूर खड़ा कर राज के पास जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हारे साथ ये कौन है माँ? आजा बेटा, आज भगवान ने तुझसे मिलने के लिए किसको भेजा है। देख, ये प्रियंका है। तेरे लिए मैं रिश्ता लेकर आई हूँ। फिर वही बात, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे अब शादी नहीं करनी। बेटा, बस एक बार बात कर लो। तुम दोनों पर कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद आए तभी ये शादी होगी, वरना नहीं। राज प्रियंका से, माँ ने शायद आपको सब कुछ बता दिया होगा। मेरे रिश्ते बार बार टूट जाते हैं। मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, बस एक छोटा सा कर्मचारी हूँ और मेरी माँ ही मेरी दुनिया है। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस अपनापन चाहिए। जिंदगी में पहली बार मुझे लग रहा है कि कोई मुझे अपना समझ रहा है। राज जी, मुझे आपकी सच्चाई और सरल स्वभाव बहुत अच्छा लगा। अगर आप तैयार हैं तो मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कहती हूँ। मैं आपको कभी दुख नहीं दूंगा। मुझे भी आपका मीठा और सरल स्वभाव बहुत अच्छा लगा। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। दोनों ने आपस में बात करके शादी के लिए हाँ कर दी। सुशीला की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े।
कुछ ही समय में प्रियंका राज के साथ शादी करके घर आ गई। घर में पहली बार खुशी की रोशनी फैल गई। आजा बेटी, तेरा स्वागत है। आज से ये घर तेरा है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। आज से तो इस घर की लक्ष्मी है। उसी दिन सुशीला ने कॉलोनी की कुछ औरतों को मुंह दिखाई के लिए अपने घर बुलाया। प्रियंका लाल कपड़ों में और बहुत ही शांत व चुपचाप बैठी थी। कॉलोनी की सारी औरतें प्रियंका को देखती ही रह गई। आओ बहनों, मेरी बहू की मुंह दिखाई शुरू करो। आखिर भगवान ने मेरे बेटे के जीवन में खुशियां भर ही दी। अरे सुशीला जी, बहू तो बहुत सुंदर लाई है। एकदम चांद का टुकड़ा है, एकदम सुलझी हुई लगती है। गांव की सबसे सुंदर बहू अब आपके घर है। सुशीला जी, आपने जो उस दिन सुमित्रा जी से कहा था, आखिर वो करके भी दिखा दिया। मैं सच में आपके बेटे बहू के लिए बहुत खुश हूँ। कॉलोनी में सबसे सुंदर और संस्कारी बहू आपकी है। सारी औरतें प्रियंका की तारीफ करने लगे। सुशीला का सीना गर्व से भर गया। राज बहुत खुश था। उधर कोने में बैठी सुमित्रा और उसकी बहू का चेहरा उतर गया। दोनों प्रियंका को देखकर जलने लगी। प्रियंका के घर में कदम रखते ही जैसे सब कुछ बदल गया। प्रियंका अपनी सास की बहुत सेवा करती थी। राज प्रियंका से बहुत खुश था। देखते ही देखते 6 महीने हो गए। राज को ऑफिस में पदोन्नति मिल गई और सब कुछ ठीक चल रहा था। तीनों ने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। सुशीला और प्रियंका बहुत खुश थीं। सब भगवान की कृपा है। बेटी तो सच में लक्ष्मी बनकर हमारे घर आई है। तेरे कदम पड़ते ही सब ठीक हो गया। अम्मा जी, ये सब आपका आशीर्वाद है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ, भगवान राज जी और आपको हमेशा खुश रखें। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती है ताकि सही समय पर सही इंसान से मिला सके। धैर्य, सच्चाई और माँ के विश्वास के आगे हर परीक्षा में जीत हो जाती है।